जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। प्रयास यही है कि आप तक वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, सटीक हो, जिसका आप लोग लाभ ले पाएं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि 2021 जो है वो कई लोगों के लिए बहुत अच्छा बीता, कई लोगों के लिए बहुत खराब बीता। जनरली कोविड का जो सेकंड वेव था उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया बहुत सारे लोगों का। तो आखिर 2022 किस प्रकार का होगा? तो 2022 में हमारे वृष राशि की जो जातक जातिका हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी, इस पर आज हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आपको जानकारी मिले ऐसा हमारा प्रयास है। क्या ग्रहों की परिस्थिति होगी, पहले आइए इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार की कंडीशन आपके लिए होगी। तो ग्रहों की परिस्थितियां, जैसा कि स्टार्टिंग में राहु आपके गोचर करेंगे आपकी राशि के अंतर्गत, जो कि गोचर कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। उसके बाद राहु का 11 अप्रैल को जो है वो आपके द्वादश भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। बृहस्पति स्टार्टिंग में 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। 13 अप्रैल को करीब उनका गोचर आपके 11th हाउस के अंतर्गत हो जाएगा। शनि दशम भाव में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग में बुध भी साथ में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग जो है वो आपके राशि स्वामी शुक्र सूर्य के साथ गोचर करेंगे अष्टम भाव के अंतर्गत। मंगल और केतु 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के गोचर की परिस्थितियां रहेंगी, ग्रह परिवर्तित होते रहेंगे। आखिर हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर के कौन कौन सा महीना है जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक तो स्टार्टिंग जो समय होगा उस पर स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस वर्ष का जो स्टार्ट होगा वह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी खराब होगा। बनते हुए कार्यों में अड़चने होंगी, अशांति उत्पन्न होगी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। चोट और दुर्घटना का जो प्रभाव है वो इस वर्ष में आता हुआ, स्टार्टिंग में आता हुआ दिख रहा है। उपाय पर भी प्रयास करूंगा कि उपाय क्या हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी आपको जरूर दी जाए। लेकिन स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही गोचर करने वाले हैं 27 फरवरी 2022 तक इनका गोचर जो रहने वाला है वो आपका रहेगा। जो बात करेंगे हम धनु राशि के अंतर्गत, उसके बाद 27 फरवरी 2022 को मकर राशि में जाएंगे। तो वहां 27 फरवरी 2022 तक जो स्टार्टिंग है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। उसके बाद जो इनकी परिस्थिति होगी वो निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल होगी। तो स्वास्थ्य के लिए एक तो 27 फरवरी 2022 तक का समय आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस माह के अंत में, करीब इस वर्ष के अंत में 18 अक्टूबर 2022 से अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से और बात करें तो यहां पर भी खराब रहने वाला है। 18 अक्टूबर 2022 को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय नहीं। 18 अक्टूबर 2022 से लेकर के 11 नवंबर 2022 के बीच में भी आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। इस टाइम पर दिक्कतें होंगी। और उसके साथ 23 मई 2022 से, ये एक डेट नोट करने वाली है, 23 मई 2022 से लेकर के जब शुक्र जो है वो मेष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, आपके 12th हाउस के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो ये समय होगा 23 मई 2022 से लेकर के 18 जून 2022 के बीच में। ये समय भी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो स्टार्टिंग जो माह का समय मैंने बताया 27 फरवरी तक, एक तो स्वास्थ्य के लिए इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए खराब रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा 23 मई से लेकर के 18 जून के बीच का जो स्वास्थ्य की दृष्टि से है ये समय आपका खराब दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया है कि उसके बाद का जो समय होगा 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर वर्ष का अंत, ये समय जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका बहुत अच्छा नहीं जाता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग जो समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मंगल का गोचर होगा वो आपके 7th हाउस के अंतर्गत होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, साथ में केतु का गोचर होगा। तो वैवाहिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि शायद स्टार्टिंग टाइम जो होगा जब तक मंगल गोचर करेंगे वृश्चिक राशि के अंतर्गत 16 जनवरी तक, वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े का जो संयोग है वो बनेगा जीवन साथी के साथ। लेकिन खटपट जो है वो करीब करीब चलता रहेगा 11 अप्रैल 2022 तक। 11 अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही केतु चेंज होंगे, तुला राशि के अंतर्गत चले जाएंगे और उसके साथ राहु जो है वो आपका पहुंच जाएंगे मेष राशि के अंतर्गत। तो वैवाहिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से आपकी अच्छी होगी। इस बीच में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाने का विशेष रूप से ख्याल करना है, ध्यान देना है, ताकि परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो। कार्य क्षेत्र के लिए हम अगर बात करते हैं इस वर्ष को लेकर के, बृहस्पति भी दशम भाव में खुद गोचर करेंगे, लाभेश होकर के और अष्टमेश होकर के। तो दशम भाव में बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से कार्य में अवरोधक होगा। बृहस्पति का वैसे 10th हाउस में गोचर निश्चित रूप से अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, अवरोधक है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये आपको परेशानियों
आपके जीवन में परेशानियां पैदा करेंगे। तो जो हमारा प्रमोशन इत्यादि का काम अप्रैल 13 तारीख तक होगा, यहां पर आपके बदले किसी और को प्रमोशन दिया जाएगा, जिस कारण से आप परेशान रहेंगे और मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। कार्यों में रुकावट आने के कारण जो है वो चिंताएं आपकी रहेंगी। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन एकादश भाव के अंतर्गत होगा, निश्चित रूप से आपके रुके हुए जो प्रमोशन वगैरह हैं वो आपके हो जाएंगे, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएगी और मन में आपकी प्रसन्नता होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे। अच्छा, यहां पर शनि का भी परिवर्तन 30 अप्रैल को होने वाला है। 30 अप्रैल को शनि पहुंच जाएंगे आपके दशम भाव के अंतर्गत। तो ऐसे कंडीशन में आपके अंदर एक सोच, एक इच्छा जगने वाली है कि जो मेरा काम था, जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूं उस प्रकार या कर रही हूं उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें और प्रयास करना चाहिए। काफ़ी चिंतित होंगे अपने आगे बढ़ने की परिस्थितियों को लेकर के, और ये चिंता लाजमी भी होगी। निश्चित रूप से आपके कार्य भी आएगी और आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अप्रैल के बाद की अगर मैं बात करूं, 13 अप्रैल के बाद की अगर मैं बात करता हूं, तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा रिजल्ट देने वाला दिख रहा है। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के मुझे जो इस माह की परिस्थिति, इस वर्ष की परिस्थितियां आपके दिख रही हैं, वो आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। आप क्योंकि बच्चों को अछूता रखना ठीक नहीं है, बच्चों का भी एजुकेशन को लेकर के और हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, प्रेम संबंध को लेकर के मुझे लगता है ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन और प्रेम संबंध कौन से महीने आपका बेहतर हो सकता है, कौन से महीने आपका खराब हो सकता है, ये चीज जानना निश्चित रूप से बेहतर है। तो स्टार्टिंग में जो आपका एजुकेशन की परिस्थिति रहेगी वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई इत्यादि में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद भी अगर देखा जाए, करीब करीब जो एजुकेशन के लिए आपका महीना हम देखें, मार्च तक का महीना एजुकेशन की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है। अप्रैल भी देखते हैं तो बेहतरीन लग रहा है। लेकिन जब मैं 8 अप्रैल पहुंचता हूं, 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच की बात करता हूं, तो 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का जो संबंध है, करीब करीब चाहे वो प्रेम संबंध को लेकर के देखा जाए, एजुकेशन को लेकर के देखा जाए, ये दोनों चीज़ें खराब दिख रही हैं। इस समय में आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, कोई पेपर इत्यादि है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और उसके साथ प्रेम संबंध में भी निश्चित रूप से धोखा प्राप्त होने का जो संयोग है वो पूरी तरह से दिख रहा है। लेकिन उसके बाद अगर मैं जाऊंगा 24 अप्रैल से लेकर के 2 जुलाई के बीच की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर प्यार का इजहार भी आपको जरूर होगा और पढ़ाई इत्यादि में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, जो लोग संतान को लेकर के अगर हम बात करें कि इस वर्ष के हाइलाइटिंग्स पॉइंट क्या हो सकते हैं, ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके साथ इस वर्ष में घटित होने वाली हैं। हम हर महीने का तो राशिफल आपको देते ही हैं, लेकिन जब वर्ष की बात कर रहे हैं तो वर्ष में हाइलाइटिंग्स पॉइंट को लेकर के बात करेंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में होगा और पंचम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वो इस महीने, इस वर्ष में जो है संतान सुख को निश्चित रूप से देख पाएंगे। उसके साथ जिन लोगों का राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, राजनीति के लोगों को निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा के लिए या फॉरेन में जिनको ग्रीन कार्ड वगैरह लेना है, उनके लिए इस वर्ष जो है वो अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। तो ये 3-4 हाइलाइटिंग्स पॉइंट हैं जो इस वर्ष के हैं। खराब हाइलाइटिंग्स पॉइंट भी हैं, वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रैल 30 तारीख तक विवाह में तलाक इत्यादि का भी संयोग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए हो, उपाय इत्यादि प्राप्त करना हो, तो संस्था के नंबर दिए जा रहे हैं, आप प्लीज़ इस पर कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।